लेकिन उन पर तफसील से बात करेंगे। इस वक्त जो इन कोर्ट केसेस से भी इंपॉर्टेंट जो मामला चल रहा है वो आपको पता ही है कि वो आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है। और उसमें भी जो एक डेवलपमेंट है वो ये है कि शरीफ खानदान जो हमेशा अपने जो मोहसिन हैं उनके बीच में छुरा घूमते हैं, और उन्होंने फिर एक नया खेल जो है वो शुरू कर दिया है। और इस बार ये वो काम कर रहे हैं जो इन्होंने जनरल रहील शरीफ साहब के वक्त उनकी रिटायरमेंट के बाद किया था, लेकिन जनरल बाजवा जो है उनके होते हुए इन्होंने वो काम शुरू कर दिया है। और वो काम यह है कि इन्होंने अपने जो हामी साफ़ी हैं उनके ज़रिए एक मुहिम शुरू करवा दी है कि जनरल बाजवा जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा मिन्नत तरला कर रहे हैं एक्सटेंशन लेने के लिए, लेकिन नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है। और नवाज शरीफ को ज़ाहिर है ये असल में तो बताना चाहते हैं कि नवाज शरीफ बहुत ताकतवर हैं, और वो जो इनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव होता है कि आज भी मुल्की सियासत के फैसले नवाज शरीफ कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में हर बाशऊर पाकिस्तानी जानता है कि इनकी इतनी सियासी औकात नहीं थी। ये तो जो भी मजबूरी थी, जो भी वजह थी इस्टेब्लिशमेंट की, उन्होंने जिस तरह से इमरान खान को निकाला, इनको मुसल्लत किया, और इनको मुसल्लत करके और अब नवाज शरीफ को इतना मजबूत बना दिया इस्टेब्लिशमेंट ने कि आज वही नवाज शरीफ जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती मुसल्लत किया, अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट ने ख्वार किया, इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को बदनाम किया, लोगों की नज़र में अपने आप को क्या कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सेंटिमेंट्स लोगों के नहीं थे जो इस वक्त हैं, सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने एहसान का बदला क्या दिया? जनरल बाजवा साहब के होते हुए उनकी रिटायरमेंट से 15-20 दिन पहले ही कंपेन शुरू करवा दी गई। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जनरल रहील शरीफ साहब जब वो रिटायर हुए, उनकी रिटायरमेंट के बाद से आज तक ये यही कहते हैं कि जनाब रहील शरीफ जो है वो एक्सटेंशन चाहते थे। रहील शरीफ ने कहा कि मैं पनामा खत्म करवा दूंगा, मैं डॉनिक्स खत्म करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इन पर चले मजीद बात करते हैं कि रहील शरीफ साहब का जब जिक्र आता है तो साथ ही आसिम सलीम बाजवा साहब को भी टारगेट करने लग जाते हैं, और आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ भी मुहिम चल पड़ती है। आजकल फिर उनके खिलाफ मुहिम चल रही है। एक तो शायद ये भी वजह है कि शरीफ खानदान को खुश करने के लिए आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम लिया जाता है, वरना मुझे समझ नहीं आती कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने उस दौर में, अगर वो DGICR थे और उन्होंने फौज की इदारे की इज्जत एहतराम वकार को बढ़ाने के लिए, या जो उस वक्त फौज के बड़े अहम ऑपरेशन चल रहे थे और हमारे जवान शहादतें उनकी शहादतें हो रही थी, वो जाने कुर्बान कर रहे थे, और उस ऑपरेशन के दौरान होने वाली जो कुर्बानियां हैं उनको हाईलाइट करने के लिए अगर वो अपना किरदार अदा कर रहे थे, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, तो इससे तकलीफ क्या है? इस बात से तकलीफ क्या है? तकलीफ मैं हैरान होता हूँ, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जिनके ऊपर शरीफ खानदान को बड़ी तकलीफ आई थी। मतलब वो ये कहते हैं कि जनाब उस दौर में राहिल शरीफ साहब की खबर जो है वो मेन खबर होती थी और वज़ीर-ए-आज़म की खबर छोटी लगती थी। भाई अब बात यह है कि अगर मेन ऑपरेशन उस दौर में हो रहे हैं और कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, उस वक्त आर्मी चीफ के बयानात अगर मेन लग रहे हैं, तो जाहिर है वो खबर अगर वो बड़ी थी तो वो बड़ी खबर लगनी थी। लेकिन आज तक तकलीफ है कि उस वक्त जी जनरल रहील शरीफ की खबरें बड़ी लगती थी, मियाँ साहब की खबरें जो है वो छोटी लगती थी। फिर यह है कि क्योंकि वो ज़ाहिर डॉनिक्स का दौर था और वो फौज का मौक़िफ़ DGICR के तौर पर दे रहे थे, तो ज़ाहिर है वो तो फौज की जो पॉलिसी थी उसको बयान कर रहे थे, तो उनका कोई ज़ाती तो आपके साथ कोई मामला नहीं था। लेकिन मसला यही है कि अभी देखिए जनरल फैज़ हमीद साहब को जिस तरह से टारगेट किया गया और अब तक किया जा रहा है, वो भी अगर उन्होंने कोई चीज़ वो कर रहे थे, इनके नज़दीक अगर वो ठीक नहीं थी, जिस पे इनको एतराज़ है, तो वो कोई ज़ाती हैसियत में तो नहीं कर रहे थे, तो इदारे की पॉलिसी थी। आज आप उसी इदारे को पहले डिफेंड करते रहे, आप बार बार कहते रहे कि इमरान खान बड़ा जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, बड़ी ये गलत बात है इदारों पर हमले करने। अब आपने फिर वही काम शुरू कर दिया है, आपने फिर जनरल बाजवा साहब पर हमले शुरू कर दिए और आप अपने साथियों के जरिए उनके खिलाफ पूरी कंपेन चलवा रहे हैं। अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि उनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और लगेगा कि शायद मैं भी उस एजेंडे का हिस्सा हूँ, मैं भी उस मुहिम का हिस्सा हूँ। जो इस वक्त जो आर्मी चीफ के उम्मीदवार हैं उनमें से एक उम्मीदवार फैज़ साहब को पहले कंट्रोवर्शियल बनाया गया और फिर इन्होंने खुद ये किया कि आसिम मुनीर साहब की तारीफें की। जाहिर है जब ये आसिम मुनीर साहब की तारीफ मरीम नवाज और नवाज शरीफ करेंगे तो लोगों के अंदर रिएक्शन आएगा और अपने हामियों के जरिए उनके हक में कंपेन चलवाएंगे तो रिएक्शन आएगा। लेकिन उसके बाद सैयद शमशाद साहब के हवाले से जिस तरह की बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज़ें उनके हवाले से एक मुहिम जो है वो शुरू की गई है शरीफ खानदान ने अपने हामी साथियों के जरिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को दोहराऊंगा भी नहीं, 29 नवंबर तक नहीं दोहराऊंगा कि वो क्या है। अगर जो कि ये खुद बताते फिर रहे हैं कि उनको नवाज शरीफ किसी सूरत में नहीं बनाना चाहते और जो वजूहात ये बता रहे हैं और जो मामलात ये बता रहे हैं, तो इसलिए अभी ये बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तासुर ये ना जाए कि मैं जानबूझ के उस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं वो चीज़ें नहीं कहूँगा। तो ये इस वक्त इनका ये है
कि आसिम मुनीर साहब के हक में राइट है नून लीग का कि अगर वो आसिम मुनीर साहब के हक में कंपेन चलवा रहे हैं, राइट है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि वो ना चलवाएं, बिल्कुल चलवाएं, लेकिन आप शायद शमशाद साहब के हवाले से मतलब मैं अब हवाला मैं मिसाल भी नहीं देना चाहता, आप समझ जाएंगे वो क्या कंपेन उनके खिलाफ चलवा रहे हैं, तो फिर किसी और मौके पे बात करेंगे। लेकिन आप देखें, इन्होंने लंदन में भी यही काम किया, यहाँ पे भी यही काम किया, चौड़े हुए फिर रहे हैं, सहाफियों से मिलते हैं, उन्हें कहते हैं बड़ा मांग रहा है एक्सटेंशन, मियाँ साहब ने इनकार कर दिया, मियाँ साहब डट गए, मियाँ साहब ने कहा ऐसी तैसी, इस तरह की बातें आप करते फिर रहे हैं आप। और साथ ही आप सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मियाँ साहब माशाल्लाह बड़े जुर्रत वाले हैं, बड़े मियाँ साहब डट जाने वाले हैं, लड़ जाने वाले, इतनी मियाँ साहब की औकात होती तो मियाँ साहब डील करके पाकिस्तान से ना भाग के गए होते, जाली रिपोर्टिंग करके पाकिस्तान से ना गए होते, बीमारी का बहाना करके ना गए होते। यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से इतने उनके अपने जो है वो उनकी जिस तरह से वालदा का मामला था, वो उनकी तदफीन के लिए पाकिस्तान नहीं आए, तो इसलिए ये कहना और ये मुहिम चलवाना, ये मेरा ख्याल है एहसान फरामोशी है, और शरीफ खानदान हो और अपने मौसलों के पीठ में छुरा नोकों पे ये हो नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि बाजवा साहब को भी बात देखनी चाहिए कि आपने किन लोगों को मुसल्लत किया, कौम ने जो कीमत अदा करनी थी वो की है, और जो कौम कीमत अदा करेगी वो गैर है, वो उसका तो और उसका कोई और हल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। पिछले 8 माह में मुल्क के साथ जो हुआ है, शायद पिछले 70 साल में ये मुल्क के साथ नहीं हुआ। पिछले, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 70 साल में इदारे के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से लोगों के सेंटिमेंट्स नहीं थे जो पिछले 8 माह में हुए हैं। किस वजह से? सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म रखना है, और उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को मतलब फुल के एस्टैब्लिशमेंट नजर आई हर किरदार में, और इतना तो एस्टैब्लिशमेंट मार्शल में एक्सपोज नहीं हुई जितना शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म रखने के लिए। तो अगर आपकी जिद ये थी कि आपने इमरान खान की नफरत में और दुश्मनी में ये किया है, तो फिर तो आप ज़्यादा डिजर्व करते हैं कि आपके बारे में ये कंपेन करे शरीफ खानदान, जो उन्होंने कंपेन शुरू कर दी है। तो बात यह है कि गो के शरीफ खानदान की औकात सबको पता है, सबको पता है कि मरीम नवाज कैसे बरी हुई, हमजा शहबाज कैसे बरी हुए, शहबाज शरीफ कैसे बरी हुए, सागडार कैसे वापस आए, इक़्तिदार इनको कैसे मिला, इन्होंने सारी चीज़ें कैसे की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों इनका साथ दे रहे हैं, सारी चीज़ें पता है। क्यों जो है वो शहबाज गिल को उठाया गया, आजम स्वाति को उठाया गया, सहाफ़ियों को उठाया गया, अरशद शरीफ के ऊपर ज़मीन तंग की गई, सारी चीज़ें घुमा फिरा के आप लाएँ तो एक ही चीज़ पे थी कि शरीफ खानदान इक़्तिदार में रहेगा, शहबाज शरीफ मुसल्लत रहेंगे, नवाज शरीफ को हमने राज़ी रखना है, नवाज शरीफ को हमने खुश रखना है। कौम कीमत जो अदा करेगी करे, मुल्क को जो कीमत अदा करनी पड़े कोई मसला नहीं है, नवाज शरीफ को हमने राजी रखना है, शहबाज शरीफ को हमने मुसल्लत रखना है। तो फिर ये तो फिर होना था। शरीफ खानदान ने हमेशा क्योंकि ये वही शरीफ खानदान है जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक साहब, जिनका जो जनरल ज़ियाउल हक ना होते तो आज मियाँ साहब पता नहीं किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में बैठ के कुछ कर रहे होते, उनके बारे में मियाँ साहब ने एहतसाब अदालत में अपने बयान देते हुए कहा था कि जज साहब बुलाएं उन डिक्टेटर्स की रूहों को जिन्होंने इस मुल्क में माशाल्लाह लगाया, जो इस मुल्क में मुसल्लत रहे, जो जिंदा है उनको जिंदा बुलाएं, जो दुनिया से चले उनकी रूहों को बुलाएं। मैंने उस वक्त भी ये वीडियो की थी कि यार मियाँ साहब आप मतलब अब इस हद तक गिर गए हैं कि आप अब जनरल ज़ियाउल हक की रूह को बुलाना चाहते हैं। और मैंने उस वक्त खैर एक लेटर लिखा था, वो किसी वक्त आपको सुनाऊंगा अपनी किसी वीडियो में, मियाँ शरीफ का आलम अरवाह से ख़त, उसमें मैंने यही कहा था कि मियाँ शरीफ को वहाँ पे जाके जनरल ज़ियाउल हक की रूह ने कहा है कि अब तुम्हारा बेटा मेरी रूह को बुलाना चाहता है अदालत में, तो फिर उसे बता दो कि फिर मैं वो चीज़ें भी बताऊंगा जो शायद वो किसी को ना बताऊं। तो ये सारी सूरत हाल है। जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि इन्होंने मुहिम शुरू कर दी है जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, और ये मैं आपको बता दूं ये मुहिम जो है ये 29 के बाद इसमें मजीद शिद्दत आएगी, मजीद शिद्दत आएगी। और राहिल शरीफ साहब को आप ये बार बार कहते हैं कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे, मियाँ साहब की मिन्नत की, तरला किया, और बड़े घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि एक्सटेंशन की भीख मांग रहा था, जनरल बाजवा भी वही कर रहे हैं और अपने हामी साफियों के जरिए। तो लेकिन मैंने आपको कहा ना कि मुझे कम से कम एक बात की ज़रूर इस बात की खुशी है कि अच्छा हुआ, नतीजा भुगतना चाहिए जिन लोगों ने ये किया इनको मुसल्लत करने के लिए, तो अच्छी बात है जितना जल्दी उनको इस बात का नतीजा मिल जाए कि जिनको हमने मुसल्लत किया है, जिन पे हमने एहसान किया है, तो वो हद अली का कॉल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो ये इनका शर जो है वो शुरू हो चुका है, और सबसे पहला निशाना जो है वो जनरल बाजवा साहब है। और अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखें जनरल फैज़ ने जो किया था वो उससे ज़ाती कैपेसिटी में तो नहीं किया था, उससे तो जनरल बाजवा ने कराया था, तो हम चुप थे, किसी वजह से चुप थे। और ये कहा भी था मीर जवेद लतीफ़ ने कि हमारा वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो है वो हुआ है, उस पर हम खामोश हुए हैं, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो ये इन्होंने अब मुहिम शुरू कर दी है। राहिल शरीफ साहब के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं, बाजवा साहब के खिलाफ अभी डायरेक्ट बातें नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली करवा रहे हैं अपने साफियों के जरिए। और आसिम सलीम बाजवा साहब से तो वैसे इनको बड़ी तकलीफ है, आज तक समझ नहीं आई कि इनको तकलीफ क्या है। शायद क्योंकि ISPR से और ख़ास तौर पे जो आसिम सलीम बाजवा साहब जो चीज़ें करके गए थे, एक उससे
मोदी को बड़ी तकलीफ है, इंडिया को बड़ी तकलीफ है कि ISPR इतना मजबूत हो गया है कि इंटरनेशनल मीडिया में इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो बयानी है उसके हवाले से बड़ा टफ टाइम मिलता है इंडिया को। और एक ये ख़ानदान आसिम तसलीम बाजवा साहब से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, पता नहीं नाराज़गी की वजह क्या है। और आप फिर इन्होंने अपने हामी साफियों के जरिए आसिम तसलीम बाजवा साहब को टारगेट करवा रहे हैं, राहिल शरीफ साहब को टारगेट करवा रहे हैं, और जल बाजवा साहब को टारगेट करवा रहे हैं। और बाजवा साहब के खिलाफ तो मैंने आपको बताया 29 के बाद जो कंपेन चलेगी ना, तो असल कंपेन तो वो होगी। तो बहरहाल देखते हैं इदारा इस पर क्या देख रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, क्या करता है, तो देखते हैं। बहरहाल मुझे भी दुआ में याद रखें। हम सबका